नीतीश कुमार के बाद क्या एनडीए का जातीय समीकरण, मतलब जिस जातीय समीकरण के बल पर एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और जदयू चुनाव जीतते रही, क्या वो समीकरण टिक पाएगा? क्या अति पिछड़ा वोट एनडीए के साथ रहेगा? और उससे भी बड़ा सवाल, जिस लवकुश की चर्चा नीतीश कुमार कई मंचों से करते थे कि जब तक लवकुश है हम चला लेंगे सरकार, हम देख लेंगे सब कुछ, क्या वो लवकुश भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा? कई सवाल अब उठने लगे हैं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वही तय करेगा कि बिहार के अगले कई सालों के लिए जो एनडीए का जातीय समीकरण होगा वो क्या सधेगा। देखिए, सम्राट चौधरी के नाम पर सर्वाधिक चर्चा है दोस्तों, और हम अगर एक एक करके सभी जातियों की बात करें तो अति पिछड़ा है, लवकुश हैं और यादव है। यादव वोटों में भी टूट हो सकती है अगर भारतीय जनता पार्टी किसी यादव चेहरा को बैठाती है। सबसे पहले दोस्तों हम कुर्मी जाति की बात कर लेते हैं। देखिए, कुर्मी की अगर हम बात करें तो जहां तक मेरा अनुमान है, और जिस तरीके से पिछले एक महीने में सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, खासकर जो कुर्मी समाज के लड़के हैं, उनमें इस बात को लेकर एक विद्रोह दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती नीतीश कुमार को धकिया कर गद्दी से उतारा है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी फूक फूक कर कदम रख रही है। अभी तक कोई हड़बड़ाहट, कोई जल्दबाजी बीजेपी नहीं दिखाई है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि नीतीश के वोट बैंक को अपना करना है, और वो तभी होगा जब नीतीश कुमार को ससम्मान विदाई दिया जाए, और उसी का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कुर्मी समाज के अंदर इस बात को लेकर चर्चा है, सोशल मीडिया पर साफ दिखता है, एक गुस्सा है, एक विद्रोह है। तो जहां तक कुर्मी समाज की बात है, अगर तेजस्वी यादव सही तरीके से, सही ढंग से राजनीति करे तो ये वोट बैंक जो है वो टूटकर जा सकता है आरजेडी के साथ। अब देखिए, संख्या बल उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये तो आप मानकर चलिए, मान लीजिए नालंदा का ही उदाहरण लीजिए, तो नालंदा में करीब जो 6-7 सीटें हैं वो तो कुर्मी डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। वहाँ तो तय है कि नालंदा जो है वो कुर्मियों का ही है। तो उस परिस्थिति में अगर 4-5 सीटों का भी बीजेपी को नुकसान हो जाए तो ये कोई कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो कुर्मी वोट टूटेगा, या आप पक्के मानकर चलिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगले 25-50 सालों के लिए अब कोई कुर्मी मुख्यमंत्री बिहार को मिलने जा रहा है। हो सकता है मिल जाए, लेकिन संभावना दूर दूर तक अभी नहीं दिखती है, क्योंकि 20 सालों तक लगातार एक ही जाति का व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री रहा, वो नीतीश कुमार थे। अब जहां तक कुछ का समीकरण है, अगर सम्राट चौधरी बिहार में मुख्यमंत्री बनते हैं तब तो कुशवाहा वोट डेडिकेटेड होकर बीजेपी के साथ जुड़ेगा। हालांकि देखिए दोस्तों, आपको यहां पर एक बात बता देते हैं, कुशवाहा कभी भी पारंपरिक रूप से यानी ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं रहे हैं। 2017 में जब सम्राट चौधरी की एंट्री हुई तब भी नहीं थे, और इस चुनाव में भी पूरी तरीके से कुशवाहा जाति ने बीजेपी का साथ नहीं दिया। और 2024 का लोकसभा चुनाव तो आपने देखा ही होगा। तो एकमात्र ऑप्शन है कि सम्राट चौधरी अगर जुड़ जाते हैं बीजेपी के साथ, मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर जुड़े हुए तो हैं ही, डिप्टी सीएम भी हैं, तब कुशवाहा वोट टर्नअप हो सकता है। 4% के आसपास इनकी आबादी बताई जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर यादव, देखिए, और अति पिछड़ा की अगर हम बात कर लें तो अति पिछड़ा की कई ऐसी जातियां हैं, हलवाई हैं, तेली हैं, धानुक हैं, बहुत जातियां हैं, ठठेरा है, बढ़ई है, लोहार है, जो 1995 से, मतलब जब लालू यादव अपने पीक पर थे तभी वो कमल ही दबाते थे, यानी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते थे। वो वोट तो बीजेपी के साथ आज भी है, लेकिन वो अति पिछड़ा का तबका जो नीतीश कुमार के चलते एनडीए से जुड़ा था, कई जातियां हैं उसमें, वो जातियां बीजेपी के साथ रहेंगी या नहीं रहेंगी ये समय बताएगा। और ये तय तब होगा जब तेजस्वी यादव किस तरह से राजनीति करते हैं, कितना वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में डिवीजन कर पाते हैं, उस पर तय होगा कि अति पिछड़ा वोट कितना बीजेपी के साथ रहेगा। तो अति पिछड़ा में भी टूट की संभावना है, लेकिन वो टूट बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि अति पिछड़ा जातियों की बात करें तो करीब 128 जातियां हैं, 36% जिनकी आबादी है, जिसमें 24% हिंदू और 12% मुसलमानों की आबादी है। तो ये एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन उसका एक बड़ा तबका है जो बीजेपी से पहले से ही कनेक्टेड है, तो वो तो रहेगा ही, चाहे मुख्यमंत्री कोई बैठे, चाहे यादव बैठे, कुशवाहा बैठे, अति पिछड़ा बैठे, दलित बैठे, या सवर्ण ही क्यों ना बैठ जाए, वो तबका रहेगा। लेकिन जो नीतीश का तबका है वो बीजेपी अपने साथ कैसे करेगी ये समय बताएगा। अब जहां तक दोस्तों यादवों का समीकरण है, तो यादवों का समीकरण ऐसा है कि अगर नित्यानंद राय, जिनकी हम चर्चा बार बार करते हैं, वो अगर मुख्यमंत्री बने, यानी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, तब समीकरण क्या होगा? तो समीकरण यही होगा, हमने आपको उदाहरण से भी बताया कि 9 मार्च 1990 तक रामलखन सिंह यादव एकमात्र नेता यादवों के थे, लेकिन 10 मार्च 1990 जिस दिन लालू यादव ने शपथ लिया, रातों रात यादव जाति जो है वो लालू से जुड़ गया, और लालू एक छत्र नेता बने बिहार में यादवों के। और सबसे बड़ी आबादी
सबसे बड़ी आबादी बिहार में यादवों की है। और देखिए कुशवाहा है, धानुक है, कुर्मी है, ये क्षेत्र में बटे हुए हैं। इनकी आबादी क्षेत्रों में ज़्यादा दिखती है। जैसे आप अगर मधेपुरा चले जाइए, पूर्णिया चले जाइए, तो वहाँ कुशवाहा न के बराबर है। आप अगर शाहाबाद चले जाइए, शाहाबाद का इलाका चले जाइए, तो वहाँ पे कुर्मी न के बराबर है। कुर्मी तो अगर कहा जाए तो सिर्फ मगध के इलाके में ही, पटना से नालंदा तक बाहुलता में दिखते हैं। बाकी किसी विधानसभा में 5,000 6,000 इस तरह दिखेंगे आपको, तो वो डिसाइडिंग फैक्टर होते नहीं हैं। कुशवाहा का भी वही समीकरण है। लेकिन यादव एकमात्र जाति है बिहार में। दोस्तों मैं पिछले विधानसभा में 70-75 विधानसभा कम से कम घूमा बिहार का, कोई विधानसभा ऐसा नहीं मिला एक भी जहाँ यादवों की आबादी 20-25 हज़ार से कम थी। 1,40,000 तक है। आप मधेपुरा पूर्णिया चले जाइएगा तो वहाँ तो ऐसा ऐसा विधानसभा है जहाँ 1.25 लाख यादव वोटर्स हैं। और यादवों का एक ये भी गुण है कि भले ही वो पेपर पे दिखते हैं 14.5%, लेकिन जब वोट कन्वर्जन की बात आती है तो उसका एक एक व्यक्ति वोट करता है, और जो कुल वोट पड़ता है उसके 20 से 22% तक यादव वोट करते हैं। यही कारण है कि तेजस्वी यादव को इस चुनाव में भी हारने के बाद भी 1 करोड़ से ऊपर का मत मिल गया। तो ये बहुत बड़ी ताकत है बिहार की यादव। इसमें इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई सवर्ण हो, कोई पिछड़ा हो, कोई अति पिछड़ा हो, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि यादवों का हर विधानसभा में पकड़ है। तो वो वोट बैंक अगर नीतीश के माफ कीजिएगा बीजेपी के साथ जुड़ जाएगा, वो वोट बैंक की मैं बात कर रहा हूं, तब समझिए क्या समीकरण बनेगा। और उसी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी प्रयासरत है, लेकिन वो तभी होगा जब नित्यानंद राय या कोई भी दूसरा यादव चेहरा बिहार में मुख्यमंत्री बनता है। मुसलमान तो वैसे भी बीजेपी के साथ नहीं आएंगे। कोई सीएम बन जाए, मुस्लिम सीएम बन जाएगा, तभी मुझे कम उम्मीद है कि मुसलमान जो है वो बीजेपी को वोट देंगे। वो नरेशन तय है, उधर कोई ई बट नहीं है। जहाँ तक सवर्णों की बात रही तो सवर्ण जो हैं वो बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ रहेंगे। अगर बीजेपी सवर्ण सीएम बनाती है तब बीजेपी रसातल में चली जाएगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर सवर्ण मुख्यमंत्री बनता है तो ना यादव साथ आएगा, लवकुश भाग ही जाएगा, तय है भाग जाएगा। और जहाँ तक अति पिछड़ा है तो अति पिछड़ा का वही तबका जो बीजेपी को वोट करते आया है वोट करेगा, लेकिन जो नीतीश का तबका था, जो नीतीश के वोटर थे अति पिछड़ा में, वो सीधा स्विप करके जाएंगे आरजेडी की तरफ 100%। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी किसी सवर्ण पर दाव लगाएगी। यादव सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मुख्यमंत्री बने। अगर लवकुश को बनाते हैं या कुश को बनाते हैं, मतलब कुशवाहा को बनाते हैं, उस स्थिति में भी जो कुर्मी समाज है वो भागेगा। उस स्थिति में अति पिछड़ा का एक बड़ा लॉबी है जो निकल जाएगा बीजेपी के हाथ से। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेती है। लेकिन सबसे उपयुक्त चेहरा जैसे मैंने बताया, और एक और नाम जिसकी चर्चा है अभय गिरी, वो भी अगर बनते हैं तो उनके नाम पर भी सब सध जाएगा। लेकिन उनके साथ भी वही है कि वर्ण व्यवस्था में वो ब्राह्मण हो जाते हैं, तो फिर वो अगर आते हैं तो लवकुश तो भागेगा ही, यादव है ही नहीं, अति पिछड़ा का भी एक तबका टूट सकता है। तो कई सारे मापदंड हैं। और भारतीय देखिए दोस्तों, राजनीति में रिस्क दिखाया जाता है, कौन सा बड़ा रिस्क है, कौन सा छोटा रिस्क है। राजनीति कभी भी यस और नो में नहीं होता है। राजनीति होता है कि अगर ये फैसला हम लेते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे कितना नुकसान होगा, और अगर ये फैसला लेते हैं तो इससे कितना नुकसान होगा। जहाँ कम नुकसान है वहीं पर आगे बढ़ा जाता है, और इस खेल में अमित शाह बड़ा माहिर है। तो इंतजार कीजिए, अब कितना समय बचा है, 6 तारीख हो ही गया। अगले 10 से 15 दिनों में, 10 से 15 दिन अभी नहीं, 8-7-8 दिनों के अंदर क्लियर हो जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन ये आप तय मानकर चलिए कि नीतीश के जाने के बाद जो पोस्ट नीतीश एरा होगा बिहार का, उसमें जातीय समीकरण बदलेगा। और उस समय अगर तेजस्वी यादव अपना कुशलता दिखाते हैं तो एक बड़ा वोट बैंक अपने साथ साध ले जाएंगे। लेकिन अगर यादव मुख्यमंत्री बिहार में बन गया तो फिर तेजस्वी कुछ भी सधेगा नहीं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।